बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलम बरज़ख पार्ट 10, मौत के वक़्त और मौत के बाद मोमन का एजाज़। उसके बाद हज़रत मलकल मौत उसकी रूह लेकर ऊपर जाते हैं तो हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ इस मोमन का, इस नेक बंदे का, उसकी रूह का इस्तकबाल करते हैं। ये फरिश्ते इसको हक ताला शानहू की तरफ से बशारतें देते हैं। इसके बाद जब मलकल मौत उसको अर्श तक ले जाते हैं तो वहाँ पहुँच कर वो रूह सजदे में गिर जाती है। हक ताला शानहू का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को फी सिदरिन महजूदिन व तलहिन मंजूदिन में पहुँचा दो। जब उसकी नाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ खड़ा हो जाता है, और जमात की नमाज को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और मसाइब पर और गुनाहों से सब्र कब्र के एक जानिब खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अजाब इस कब्र में से अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अगर वो दाएं जानिब से आता है तो नमाज उसको कहती है कि परे हट, ये शख्स खुदा की कसम दुनिया में हमेशा मशक्क़त उठाता रहा, अभी ज़रा राहत से सोया है। फिर वो बाएं जानिब से आता है तो रोज़ा इस तरफ से भी उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत और जिक्र उसको रोक देते हैं कि इधर को तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज वो जिस जानिब से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह के वली को हर जानिब से इबादतों ने घेर रखा है। वो अजाब आजिज होकर वापस चला जाता है। इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है, इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था इन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतज़ार में था कि अगर किसी जानिब इबादत की किसी किस्म की कमज़ोरी है, कुछ ज़ौफ़ हो तो मैं उस जानिब से मुज़ाहमत करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने मिलकर इसको दफ़ा कर दिया। अब मैं आमाल के तुलने की तराजू के वक़्त इसके काम आऊँगा। इसके बाद दो फरिश्ते इस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादलों की ज़ोरदार गरज की तरह होती है। इनके दांतों की कचलियां गाय के सींगों की तरह होती हैं। इनके मुंह से सांस के साथ आग की लपेटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े के पांव तक लटके हुए, उनके एक मुंडे से दूसरे मुंडे तक इतना फासला कि कई दिन में चलकर पूरा हो। मेहरबानी और नरमी गोया उनके पास से भी नहीं गुजरी। अलबत्ता सख्ती का मामला मोमनों के साथ नहीं करते, लेकिन हैयत ही क्या कम है, उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के हाथ में एक इतना बड़ा और भारी हथौड़ा कि अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाएं तो उनसे उठ न सके। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सरेन तक आ जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा मजहब कौन है, तेरे नबी का क्या नाम है। मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह जल्ला शानहू है जो वहदहू ला शरीक है, वो तन्हा मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो खातमुन नबिय्यीन हैं। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं जिससे वो ऊपर से और चारों जानिब दाएं बाएं सरहाने पायती से बहुत ज़्यादा वसी हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती है। वो कहते हैं कि अल्लाह के वली वो जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला शानहू की इताअत की है।
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے جو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت مردہ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 77 دروازے جنت کی طرف سے کھل جاتے ہیں، جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔